इसमें हमारे पास में हमारा क्या हो गया था, लिटरल्स पे हम काम ए कर रहे स्ट्रिंग थे, लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल और ये सारी चीजें। अच्छा मैं वो शेयर कर देता हूँ, उसमें मेरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लिटरल्स पे वर्क कर रहे थे, और यहाँ पर आपका स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी अगर सिंगल लाइन में कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है, और लिटरल क्या है आपको पता है ना, लिटरल क्या है आपको पता है ना, जिसकी वैल्यू कोई चेंज ना कर पाओ आप। ये लिटरल्स आर दोज वैल्यूज इन प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब ये जिनको आपने लिटरल कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, वो आपके क्या रहेंगे, हमेशा प्रोग्राम में उनकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसको लिटरल बोला जाता है। और नॉर्मल जो आपके वेरिएबल होते हैं, तो उनकी वैल्यूज वेरिएबल कहा जाता है। ओके, फिर उसके बाद में हमारा फर्स्ट टाइप का वेरिएबल था स्ट्रिंग लिटरल। आवाज आ रही है सबको मेरी ठीक तरीके से, दिख रहा है, सब शेयर हो रहा है? यस Yes, सर। sir. स्ट्रिंग लिटरल्स थे हमारे, उसमें से सबसे पहला है हमारा सिंगल लाइन वाला, है ना। अगर आपको कोई भी लाइन, कोई भी अगर आपको कमेंट अगर सिंगल लाइन में देना है, तो वो आपका क्या रहेगा, सिंगल लाइन वाला आ जाएगा। इसको आप सिंगल कोट या डबल कोट में आप इसको लिख सकते हो, है ना। स्ट्रिंग क्या होती है ये भी चीज आप समझ लो, मल्टीपल कैरेक्टर्स। मेरा जो नाम है आशुतोष, तो इसमें 8 कैरेक्टर्स है, 8 अल्फाबेट्स है। तो ये 8 अल्फाबेट्स को अगर मैं सिंगल अगर कोई नाम देना है, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर उसमें स्पेस भी आ गया, और लोखंडे भी अगर आप ऐड करते हो, तो पूरा का पूरा वो भी आपकी स्ट्रिंग हो गई। तो उसमें स्पेस भी कंसीडर हो गया, सब कुछ कंसीडर हो गया। जितना भी आएगा आपका एक लाइन में, जो भी आप लिखोगे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर, वो पूरी की पूरी आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी। तो जब आप सिंगल लाइन में लिखते हो, तो वो आपकी सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाती है। और आपको मल्टी लाइन में जब इसको लिखना होता है, तो वहां पर आपके ये 2-3 तरीके के एग्जाम्पल आ जाते हैं। एक तो फर्स्ट है आपका ये स्ट्रिंग, है ना, मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया स्ट्रिंग। और फिर इसके अंदर मैंने इस तरीके से, तो ये सिंगल कोट के अंदर ये बैक स्लैश अगर आप करके लिखते हो, बैक स्लैश करते हो और एंटर करते हो, तो आपका नेक्स्ट वाली लाइन को अलाउ करता है वो आपको। मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर आपका कोई गाय पे अगर आपको निबंध लिखना हो, और आपको अगर 10 लाइनें अगर लिखनी हो, तो आप क्या करोगे, 10 अलग अलग लाइन में लिखोगे ना, एक सिंगल लाइन में तो लिखोगे नहीं। तो ये डबल कोट में अगर आप कोई चीज लिखते हो, है ना, तो ये आपकी एज इट इज वैसे की वैसे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, दिख रही है। फिर इसको और आप अगर कोई सिंगल कोट के अंदर भी लिख दो, तो भी आपकी एज इट इज प्रिंट होगी। ध्यान ये रखना है आपको कि स्ट्रिंग लिटरल जो है आपके सिंगल लाइन वाले, यहाँ पर आपका जब भी आप डबल कोर्स में लिख रहे हो चाहे सिंगल कोर्स में लिख रहे हो, बट आपको शो कैसे हो रहा है, सिंगल कोर्स के अंदर ही शो हो रहा है। दोनों आशुतोष को आप देखोगे, तो सिंगल कोर्स के अंदर ही आपका ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये सिंगल लाइन लिटरल की बात हो गई। तो हमने डबल लाइन के बारे में की थी। ये हमने इस तरीके से सिंगल कोट या डबल कोट कोई भी आप ऐड करो, इसके अंदर आप स्लैश लगाओ, बैक स्लैश, है ना। और अब आप एंटर करते हो, तो देखो आपको एक और लाइन मिल गई। यहाँ पर मैं लिख दू रोहित, ठीक है, फिर से मैं बैक स्लैश लगा दूं, फिर से मेरे को एक जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, तो इसके मैं फिर से बैक स्लैश लगा दी, मैंने और नाम लिख दिया, फिर बैक स्लैश लगा दी, मैंने और नाम लिख दिया, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन अगर ऐसी इस तरीके से अगर आपको लाइन में कोई चीज कोई स्ट्रिंग अगर आपकी चाहिए हो, तो आप किस तरीके से करोगे, बैक स्लैश लगा करके। हो रही है चीज क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसमें जैसे अभी अपन को एंड करना है, मेरी अब ये लास्ट लाइन है, अब मैं जो नाम लिखूंगा ये लास्ट लाइन है मेरा, जो भी लिखना है मुझे, है ना। तो इसको मैंने जैसे सिंगल कोट से चालू किया था, तो इसी तरीके से यहाँ से सिंगल कोट से बंद कर दूंगा, और अब एंटर कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा यश, रोहित, आशु, ओम और ऐश, ये पूरा का पूरा आपका इस सिंगल लाइन में प्रिंट हो गया आपके पास में, ठीक है। आपके समझने के लिए आपको इसको नेक्स्ट लाइन में करना था, तो ये आपके पास में एक ऑप्शन बन गया। फिर उसके बाद में इसके और एग्जाम्पल है, इसी तरीके से आप इसको ट्रिपल कोर्स में अगर लिखते हो,
ठीक है, ट्रिपल कोर्स में, तो वहां पर आपको बैक स्लैश यूज नहीं करना पड़ता है। ये इस तरीके से अगर आपने इसको ट्रिपल कोर्स के अंदर लिख दिया तो वहां पर आपको बैक स्लैश यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपल सिंगल कोर्स या ट्रिपल डबल कोर्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देखें कि मैंने सिंगल कोर्स 1 2 और 3, फिर मैंने लिखा यश और फिर एंटर करा, देखो ऑटोमेटिकली मुझे न्यू लाइन मिल गई। फिर मैंने और लिख दिया, फिर मुझे और लाइन मिल गई, है ना। और यहाँ पर मुझे मैंने इस तरीके से फिर से ट्रिपल सिंगल कोर्स 1 2 3 को इस तरीके से एंड करके अगर मैंने कर दिया तो ये यश कुमार और आशु ये इस तरीके से मुझे शो हो गया। अब जब आप इसमें अगर करते हो, किसके अंदर, ये सिंगल कोर्स, ट्रिपल सिंगल कोर्स या सर ट्रिपल ये डबल कोर्स। बैकस्लैश कैसे आ गया? हाँ, तो ये ट्रिपल सिंगल कोर्स जब आता है आपका, जब भी आप इसको यूज करके अगर आप करते हो तो वहां पर ये आपका जो बैक स्लैश एन जो है ये आपको न्यू लाइन कैरेक्टर आपको देता है कि हाँ अब जो आपका जो नेक्स्ट वाली लाइन थी, अब देखना ये यहाँ पर आपने उसमें क्या करा, बैक स्लैश को यूज करा, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है क्या कि आपने 3 लाइनें लिखी थी, या सॉरी जितनी भी 4 5 लाइनें लिखी थी, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, एक साथ नहीं। प्रिंट हो गया सारा का सारा। और वही आप इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको बीच में बैक स्लैश पता चल गया, बैक न्यू स्लैश मिल लाइन। गया, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या है कि 3 लाइनें अलग अलग ब्रेक हुई हुई है। ये दोनों में डिफरेंस है। यस सर। वैसे बैक स्लैश यस यूज सर। करोगे तो वो आपको इकट्ठा प्रिंट करेगा, और अगर आप ये ट्रिपल कोर्स में अगर करोगे तो ये हो आपका इस तरीके से होगा। अब इसको क्या है, दोनों में ये भी एक फर्क होता है। चलो इसको, हाँ ये वाला, ये यश कुमार, इस तरीके से अगर हमने करा, पता नहीं अब ये रन होगा कि नहीं, मैंने पुरानी वाली कमांड दी थी। चलो हो गया। तो अब ये क्या हुआ कि ये स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ये वाली वैल्यू आ गई, कौन सी, यश कुमार वाली। ठीक है, सेम यही चीज लिखी है अपन ने, ये जो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना ये वाली चीज, ये ऐसी की ऐसी लिखी है, बट इसको मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। अब ये यश कुमार किसके अंदर स्टोर हो गया, एसटीआर के अंदर। अब मैं अगर यहाँ पर एसटीआर प्रेस करता हूँ तो मेरा क्या शो हो जाएगा, यश कुमार शो हो जाएगा। क्लियर हो क्या ये, कि कंफ्यूजन हो गया इसमें? यस सर। सिंपल है, कोई बात नहीं है। जो यश कुमार मैंने पहले सिंगल लिख दिया था, अब उस यश कुमार बट को मैंने सर ये जो ये आपने स्लैश बैक स्लैश यूज करके जो कोडिंग की है ना वो मेरी एरर आ रही है। तो देखो उस दिन मैंने भी यहाँ पर जब चला कर देखा था तो मेरे से सिंपल ये वाले भी नहीं चले थे। कभी कभी हो जाता है, उसको बंद करके तुम चलाने की कोशिश करो तो फिर से हो जाएगा। बट ये ट्रिपल स्लैश वाली, ये ट्रिपल कोर्स वाली ना, ये हो गई, इंडेंट आई। बेटा हो जाता है वो, कुछ कभी कभी कुछ कमांड रन कर लेता है, कुछ नहीं कर लेता है। उस दिन तो सिंपल मेरी प्रिंट वाली ओके रन नहीं हो रही थी, है ना। फिर से ट्राई कर लेना उसको, बट ओके ओके ये क्या कहते हैं, फॉर्मेट ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ओके। एसटीआर नाम का वेरिएबल है मेरा, इसके अंदर क्या हो गया, यश कुमार स्टोर हो गया। अब ये जो मैंने यश कुमार नाम की ये जो इस तरीके से बैक स्लैश को यूज करके जो मैंने यश कुमार सेव किया, इसकी मैं अगर लेंथ देखता हूँ, लेंथ ऑफ एसटीआर, ये अगर मैं देखता हूँ तो इसकी लेंथ क्या बता रहा है मेरे को, 9 बता रहा है ना। और जबकि मैंने क्या किया, ये यश लिखा अलग से 4 कैरेक्टर का, कुमार लिखा 5 कैरेक्टर का, और उसके बाद मैंने जब न्यू लाइन में इसको भेजा तो वो भी मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 कैरेक्टर प्लस होना चाहिए। बट क्या हुआ कि ये कंसिडर नहीं कर रहा है, ये जो बैक स्लैश कर रहा है ये वाले में कुछ भी कंसिडर नहीं हो रहा है। बट अगर हम इसी एसटीआर में वो जो हमने इस तरीके से ये ट्रिपल कोर्स वाली जो चीज लिखी थी, इसको अगर मैं एसटीआर के अंदर स्टोर करके अगर इसको मैं रन करता हूँ, देखो ये स्टोर हो गया, उसके अंदर यश कुमार आशु 3 हो गए स्टेयर। इसकी अब मैं अगर लेंथ पता करता हूँ तो ये मेरी हो जाती है, ये हो जाती है मेरी 15। यश के 4, कुमार के 5, 9, आशु के 4, 13, और 2 लाइनें हमने उसमें डिवाइड करी है। पहली बार एक यश के बाद लाइन हमने दूसरी वाली पे चालू किया, एक कुमार के बाद में हमने दूसरी लाइन चालू करी। ठीक है, तो वो 2 प्लस होकर के आपके हो जाते 13 और 2 15। वहां पर आपकी लाइन कंसिडर हुई है ट्रिपल कोर्स के अंदर, बट बैक स्लैश वाले में आपको दिखने के लिए हुई है, बट इंटरनली वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दिख रही है चीज?
सर तो मतलब इसमें स्लैश Yes, दिख sir. नहीं रहा है बट वो काउंट जरूर होगा, ऐसा है? स्लैश एन पता है आपको कि न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, वो जहां पर भी आपको स्लैश एन दिखेगा वहां से समझ लो कि आप कोई नई लाइन चालू हुई है। ठीक ओके सर। न्यू लाइन कैरेक्टर होता है वो। बाकियों को चीज आ रही है समझ में, क्लियर हो रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक आपका था। और लेंथ का ये याद रख लेना, ये जब भी आपको किसी स्ट्रिंग की अगर लेंथ पता कर दिए ना तो ये len लिख दो, और इसके अंदर में आप जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम लिख दो, या फिर शायद ये काम कर जाए। सर हो गया अब। देखो अब मैंने लेंथ वाला ये फंक्शन यूज किया, और इसके अंदर मैंने लिख दी कोई भी स्ट्रिंग, तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे दी उसने अपन को, यस। दे दी। और यहाँ पर क्या करा मैंने, लेंथ वाले फंक्शन को वेरिएबल प्रोवाइड किया str नाम का। str के हमने पहले ही अंदर सेव कर लिया था जो भी हमको लिखना था। तो इस तरीके से भी अगर लेंथ को यूज करो तो लेंथ बता देगा, और लेंथ को अगर इस तरीके से भी यूज करो फंक्शन को, तो यहाँ पर भी वो आपको बता देगा। ठीक है, दोनों सर कंडीशन। आपने कंसोल वाला ब्लॉक हटा दिया है क्या अभी? ये कंसोल पे काम कर रहा हूँ मैं, कंसोल पे ही काम कर रहे हो? इसको मैंने फुल स्क्रीन कर अच्छा, लिया है। उसको आपने फुल कर लिया है, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद में फिर कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट वाला? ये हो गए तीनों। अब मैंने सिंगल कोर्स में एग्जांपल बताया, तो इसी तरीके से आप डबल कोर्स में भी कर सकते हो, है ना, कोई डिफरेंस नहीं उसमें। फिर उसके बाद आते हैं आपके पास में न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स है आपके वही चीजें जो डिजिट्स के साथ में डील करेंगे, वो आपकी न्यूमेरिक आ गए। तीन टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स वाले। इंटीजर वाला अब तुमको पता ही है कि नॉर्मल जो आपके नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके डेसिमल वाले कोई नंबर नहीं आए, तो वो क्या हो जाएंगे आपके इंटीजर। मतलब पॉइंट वाली वैल्यू कोई ना आए आपके पास में, वो आपके हो जाएंगे इंटीजर टाइप में। इंटीजर में है आपके पास में फर्स्ट वाला डेसिमल, है ना। डेसिमल वाले में आ गए आपके सारे के सारे 0 से लेकर 9 तक जितनी भी डिजिट्स आपकी अवेलेबल है, वो सारे के सारे जो वैल्यूज आ गए। इनको शायद होल नंबर भी बोलते हैं, है ना। Yes, sir. होल नंबर बोलो या रियल नंबर्स बोलो। Yes. यस सर। तो वो भी आ गए आपके। तो मतलब जितने भी आपको नॉर्मल नंबर देखने को मिलते हैं बिना पॉइंट की जो वैल्यू होती है ना, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू जिसमें नहीं होती है, वो आपके सारे के सारे डेसिमल नंबर हो गए। 0 से लेकर 9 तक आपके स्टोर होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर शायद पता नहीं अब ये कमांड करें 45, तो इसको प्रिंट करा तो एज इट इज 45 शो कर दिया, 455, है ना। तो अगर मैं डेसिमल नंबर को अपने प्रोग्राम में अगर यूज करता हूँ नॉर्मल नंबर्स को, जैसे मैंने लिख दिया 50 लिखा ना, हाँ 50 हो गया, ये यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, ये 50 शो हो गया। इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या प्रोग्राम को? इसमें कोई आपका No, सिंपल sir. नहीं आएगा। ये डेसिमल नंबर को आप कैसे भी यूज कर सकते हो नॉर्मली, इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी टाइप करोगे, जो भी लिखोगे। फिर उसके बाद में आते हैं आपके ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल नंबर पता है आपको, वो जो 8 वाले से चलता है, जैसे बाइनरी 2 वाले से चलता है, हेक्साडेसिमल 16 वाले से चलता है, ऑक्टल 8 वाले से चलता है। कन्वर्जन आपने देखे होंगे जहां तक मेरे को पता सर है। ये 455 और 50 को आपने कौन सा नंबर बताया था अभी? ये नॉर्मल आपके रियल नंबर है। इसको अगर कहने के लिए अगर यहाँ पे देखोगे तो ये डेसिमल नंबर में कहलाते हैं, बट इसको तुम रियल नंबर या जो भी है होल नंबर जो मैं कह रहा हूँ, जिसमें क्या कहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, तो आपके सारे के सारे नंबर्स हो गए। अच्छा, इसमें इसको डेसिमल बोलते हैं खाली, हाँ और नहीं? डेसिमल देखो नाम के पीछे मत पड़ना, डेसिमल नंबर उनको भी बोलते हैं फ्लोट वालों को, हाँ है ना, वो जिसमें पॉइंट वाली पता वैल्यू है। आती है। तो इसको हाँ तुम अपने हाँ। हिसाब से कुछ दूसरा समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, बट यहाँ पर उसको डेसिमल बोला गया है। ओके। ऑक्टल वाला, ऑक्टल वाले में पता है जी। तुमको, वो 8 वाले से चलता है उसका कन्वर्जन। बाइनरी वाले में किससे चलता है? 2 से चलता है। और हेक्साडेसिमल वाले में किससे होता है? 16 वाले से। सबने ये कन्वर्जन देखे हुए हैं कि नहीं देखे हुए? नो Yes, सर। sir. लिखा है। पक्का सबने देखे हुए हैं? क्योंकि ऐसा ना हो 4-5 लोग बोले हाँ और No, फिर sir. बाकी के रह जाए। नो सर। देखो है नहीं इतना तो देखा। नहीं देखा। No, sir. तो नहीं देखा। तो सुनो, जैसे बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें आपके पास दो ही नंबर अवेलेबल होते हैं, 0
और 1, 2 नंबर अवेलेबल होते हैं। जो भी आपके नंबरिंग करनी होती है आपको, वो आप 0 और 1 की हेल्प से ही करते हो। वो यस वाले सर। कन्वर्जन अब आप यहाँ पर बताना ऐसे पॉसिबल भी नहीं है, उसको आप पढ़ लेना। 8 ऑक्टल वाला आ गया तो आपके पास में 8 नंबर्स अवेलेबल है। 8 नंबर्स कौन से? 0 से लेकर 7 तक के। तो इन्हीं डिजिट्स का यूज करके आप क्या करते हो? ऑक्टल नंबर डिफाइन करते हो। अगर आपको किसी भी नंबर को शो करना है डॉक्टर तो आप 0 से लेकर 7 वाले डिजिट्स को यूज करके करते हो। हेक्साडेसिमल में आपके पास 16 नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास मैथ्स में तो 0 से लेकर 9 वही अवेलेबल है। इसके अलावा 6 के लिए हम यूज करते हैं ए से लेकर के एफ, बी सी डी ई एफ, वहां तक यूज करते हैं। तो 10 ये हो गए आपके 0 से लेकर 9, और 6 आप यहाँ से यूज करते हो। इनके कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं उससे आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज बनती है, उनसे आपकी ऑक्टल बनती है, उससे आपकी बाइनरी बनती है। ये बाइनरी के लिए आपके कुछ एग्जांपल दिए हुए, चलो ये रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखो, ये बस इतना समझो इसमें रूल्स क्या है। डेसिमल नंबर को मैं जैसे भी टाइप कर दूं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर 50 455, डेसिमल नंबर को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ अपने पाइथन लैंग्वेज में। ओके, यस सर। हाँ। उसके बाद मुझे अगर ऑक्टल नंबर के साथ में डील करना है तो मेरे पास में उसके कुछ रूल्स है। इसके रूल है कि पहले आपको 0 लिखना है, फिर ऑक्टल वाला ओ लिखना है, और उसके बाद में आपको कोई भी नंबर लिखना है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर मैंने लिखा 0, ऑक्टल का ओ। अब ये क्या हो गया? इसका प्रीफिक्स हो गया कि इसके बाद अब जो भी नंबर आएगा वो किस में रहेगा? ऑक्टल वाली वैल्यू में रहेगा। अब इसके बाद मैंने लिख दिया 45। इसकी रियल वैल्यू जो होती है कन्वर्जन के बाद में 4 और 5 की, वो क्या होती है? 37। 37। ठीक है, तो इसी तरीके से 0 ओ 37, इसकी क्या वैल्यू होती है रियल में? 31 होती है ना, ऑक्टल वाले कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। 37 क्या होता है? 31 होता है। इसी तरह से 0 ओ, और भी कोई चीज देख लू मैं। सर इसमें अपन 0 क्यों लगा रहे हैं? मतलब ऑक्टल तो पीछे वाले नंबर के लिए प्रीफिक्स हुआ ना, तो 0 क्या हुआ? भाई साहब, अब क्या है कि किसी भी डिजिट्स को शुरू करने के लिए आपको कोई ना कोई तो स्टार्टिंग वैल्यूज उसकी देनी पड़ेगी, है ना। तो 0 वाला हमने एक कंसिडर करने के लिए उसको रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि रूल्स है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। बैट सॉरी, बॉल आपके पैड पे लगेगा, आउट कहलाओगे, है ना। कुछ एक तो लैंग्वेज के रूल है, हाँ कुछ तो हमको फॉलो ही करने पड़ेंगे, जी, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि जी। प्रोसेस, अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक ये भी हो सकता है, जिस तरीके से प्रोसेसर की स्पीड आपको बढ़ानी हो तो उसके लिए भी हो सकता है। अब ओ को कंसिडर करना, ओ का कैलकुलेशन करना, वो बैक साइड हो गया, वो बैकग्राउंड वाली चीजें हो गई है ना। तो उसके बारे में ज्यादा मैंने भी कभी सोचा नहीं, बट ये है कि रूल है। अगर आपको ऑक्टल नंबर डिफाइन करना है तो 0 और ओ लिखना पड़ेगा, और इसके बारे में देखना हो तो वो भी देख लेंगे। बट रीजन इसका यही होगा मेरे हिसाब से, प्रोसेसिंग स्पीड का। प्रोसेसिंग स्पीड किस तरीके से हाई की जाए उसके लिए ही। अच्छा, दूसरा एक आप ये देख सकते हो कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल नंबर लिखना है तो वो अल्फाबेट से कैसे शुरू हो सकता है? यस सर। अगर मैं ओ लिख दूं यहाँ पर और उसके बाद में न्यूमेरिकल लिख दूं वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? एरर हो गया, क्योंकि मुझे एरर। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है और मैंने अल्फाबेट से शुरू करा है, ओ से शुरू करा है। वहां पर क्या हो गया? एरर। अल्फाबेटिकल वैल्यू हो गई, वो एक स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू हो गई वो, है ना। तो ये भी एक उसका रीजन देख सकते हो तुम। चलो, तो ऑक्टल वाले ठीक के है। लिए क्या है? 0 ओ और उसके बाद में कोई चीज लिखो। हेक्साडेसिमल के लिए क्या है? 0 और x, है ना। 0 x, जो भी लिखना हो मुझे, क्या आ गया? इसकी वैल्यू है 1110। 0 x 25, इसकी वैल्यू है 37। 0 x 37 की वैल्यू है 55। ऑक्टल नंबर में 37 की वैल्यू क्या थी? 31। हेक्साडेसिमल में 37 की वैल्यू क्या है? 55। अब जिन्होंने कन्वर्जेंस पढ़े उनको ज्यादा चीज क्लियर में आ रही होगी, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़े है तो यही समझो कि वो उसका उस कॉम्बिनेशंस होती है, उन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज कैलकुलेट होती है।
इसी तरीके से बाइनरी के लिए क्या है 0 B, और इसमें केवल आपके 2 डिजिट यूज होती है 0 और 1। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 1 0 1, तो इसकी वैल्यू होती है 5। एक मिनट है ना, कॉल आ रहा है। हाँ पा, हाँ पा, फ्लॅट मी येतो ना, पाहून येतो ना, मैं क्लास घेऊन राहिलो एक, मी लावतो तुम्हाला 10-15 मिनिटांनी। तो ये आपको ये देखो बाइनरी कन्वर्जन भी हो गया। बाइनरी कन्वर्जन के लिए आपके पास 0 B 1 1 1, अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपकी ये वैल्यू होती है 7। जिनको पता है वो तो सब, सॉरी इसमें ये देखो अभी 0 B के साथ मैंने ये वाली वैल्यूज लिख दी तो आ गया एरर। और 0 ऑक्टल के साथ में अगर मैं 9 वाली चीज लिख देता हूँ, ये भी क्या हो सकता है, एरर आ गया। क्योंकि ऑक्टल वाले में आपको 0 से लेकर 7 तक यूज कर सकते हो। तो 0 O, और अगर मैं 4 5 6 7 अगर इससे नीचे वाली कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो वो वैलिड हो जाएगी। पर अगर मैं 8 और 9 को यूज करता हूँ ऑक्टल वाले में तो वो गलत हो जाएगी। हेक्साडेसिमल वाले में आ जाएगा 0x 45F, शायद, हाँ वैलिड है। हाँ, तो ये आपकी क्या हो गई, आपने 0 से लेकर 9 तक का यूज किया, A से लेकर F तक का यूज किया, वहां पर आपका काम कर गया। पर अगर मैं इसको 0x 45G लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। वो जो भी हेक्साडेसिमल, डेसिमल और उन सब की जो रेंज, जैसे ये डेसिमल वाले में तो कोई भी वैल्यू आप यूज करो 0 से लेकर 9 वाले कॉम्बिनेशन की, इस तरीके की आप कोई भी वैल्यू यूज कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑक्टल वाले में आपके पास में क्या रेंज है, 0 से लेकर 7 वाली। जिन्होंने कन्वर्जन पढ़े उनको चीज ज्यादा समझ में आ जाएगी। यस बाकियों के लिए बस इतना समझ लो कि ये रेंज है आपके पास में। हेक्साडेसिमल वैल्यूज को अगर आपको यूज करना है तो 0 से 9 और A से F, ये आपके पास में अवेलेबल वैल्यू है। बाइनरी वालों के लिए तो केवल 2 ही वैल्यूज अवेलेबल है, 0 और 1। ठीक है, हमने तीनों चारों के प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिए अपने आईडी के अंदर। उसके बाद आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, लिटरल्स वाला। फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास में 2 ऑप्शन है, फ्रैक्शनल वाला, सिंपल आपका जो भी आता है फ्रैक्शन वाले में, और पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यूज आपको यूज करनी है वो सारी फ्रैक्शनल वाले में आ गई। और एक्सपोनेंशियल वाले में आपको पता है e की पावर में चली जाती है वैल्यूज, तो वो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। e के पहले वाला ये जो 4 लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हो, मैंटिसा। इसको क्या बोलते हो, एक्सपोनेंट। e की पावर 2 मतलब 10 की पावर 2, ये तो सबने देखे ही होंगे मैथ्स नॉर्मल वाले। तो ये फ्रैक्शनल वाला फॉर्म और ये एक्सपोनेंट वाला फॉर्म। इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख दूं 45.75, तो ये देखो एज इट इज प्रिंट हो रहा है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोट वाला आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। नेगेटिव वालों में भी कर दो, ये नेगेटिव वाला भी एज इट इज प्रिंट हो गया आपका। उसके बाद कौन सा था अपना, एक्सपोनेंशियल वाला 4.5 e टू द पावर 3, ये आ गया आपका। तो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी 4500। ठीक है, तो ये पाइथन के बस आपको देखने हैं कि लिटरल्स के ऊपर ये कैसे काम करता है। उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वैल्यू वो हो गई आपकी x प्लस वाई जे ना, a प्लस बी आई, जितनी भी आपकी वो इमेजिनरी और रियल वाली वैल्यू जो आपने 11th 12th में पढ़ी होगी, सॉरी 10th में भी शायद पढ़ी होगी, ये वो वाली सारी चीजें आ गई आपकी, है ना। यहाँ पर j x प्लस वाई ये वैल्यूज आपकी हो गई। x क्या है उसमें रियल वैल्यू है, y इमेजिनरी पार्ट है। देखी तो होगी ना इक्वेशंस आपने 11th 12th में। यस सर, यस। यस तो सर वो वाली चीजों को अगर आपको यूज करना हो तो आप ये इस तरीके के आपके वो कॉम्प्लेक्स लिटरल्स में आ जाते हैं। जैसे ये 1.2 3.1 j, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूं, ये एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या चेंज करेगा, ये तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है ही। ये कॉम्प्लेक्स लिटरल्स हो गए आपके। सर ये आपने ब्रैकेट्स में डाला था या फिर वो प्रिंट हुआ ब्रैकेट में? प्रिंट ब्रैकेट में हुआ, पाइथन के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट ब्रैकेट में हुआ है वो, है ना, क्योंकि वो एक इक्वेशन है आपके लिए। ओके, ओके। क्योंकि इसके आगे पीछे भी कोई वैल्यूज आएगी ना, जैसे मैं इसमें और प्लस वस कर दूं तो वो तो एक साथ हो जाएगी। तो ये इसको ब्रैकेट में कर दिया उसने कि ये एक वैल्यू है, ये कॉम्प्लेक्स लिटरल है, ये एक अलग से वैल्यू है हमारे पास आई है। बुलियन लिटरल होता है, केवल 2 चीज होती है इसमें फॉलो, एक ट्रू और एक फॉल्स। बुलियन जहां पर आया समझ लेना 2 ही चीज हो रही है, या तो ट्रू या तो फॉल्स,
है ना। ट्रू के लिए 1 डिजिट को यूज करते हैं, फॉल्स के लिए 0 डिजिट को यूज करते हैं। अब इसमें क्या लिख के बताऊं मैं आपको, ट्रू या क्या होगा इसका, मुझे सिंटैक्स याद नहीं आ रहा है। सिंपली इसी तरीके से आप ट्रू अगर लिख देते हो तो रन हो जाएगा। ये देखो ट्रू लिख दिया, कैपिटल लेटर में आएगा फर्स्ट, है ना। फॉल्स लिख दिया, ये फॉल्स आ जाएगा। देखो अब ये आईडी का प्रॉब्लम है, ट्रू को एज इट इज प्रिंट कर दिया, फॉल्स को नहीं करा, ये आ गया फॉल्स वाला। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपका सिंपली इस तरीके से होगा। बस आपको टी कैपिटल में रखना है, एफ कैपिटल में रखना है। और लिटरल बुलियन लिटरल क्या होती है, इनकी 2 फिक्स वैल्यू होती है, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। जो उस दिन हमने इफ वाला जो काम किया था वो इसी पे बेस्ड है। ट्रू रहेगा इफ वाली कंडीशन, या तो फॉल्स रहेगी, इसके अलावा तो कोई दूसरी आ नहीं सकती है। एक नन लिटरल होता है आपका, नन वाला होता है मतलब कि आपकी कोई भी वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, और इस तरीके से आप नन को अगर लिखते हो तो वो ब्लैंक कर देगा, आपके पास कोई वैल्यूज नहीं है उसको प्रिंट करने के लिए। ये मैं लिख दिया मैंने फिर से नन, तो ये खाली हो गया, कुछ भी नहीं है। नन मतलब अवेलेबल ही नहीं है कुछ चीज। तो जब भी आप पाइथन यूज करते हो तो नन वैल्यूज को आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो नन मतलब खाली। सीक्वेंस लेटरल्स में आ गए आपके 3-4 टाइप, 3-4 है कि हाँ 3-4 टाइप के आपके पास में आ गए सीक्वेंस लेटरल्स में। इसमें आपके क्या होते हैं कि अगर आपको सीक्वेंशियल मैनर में कोई वैल्यूज आपके पास में कलेक्ट करके रखनी है तो वो आपके पास में, जैसे अरे का नाम सुना है क्या तुम में से किसी ने? यस सर। हाँ, तो वहां पर आपके दूसरे लैंग्वेजेस में क्या होता है, अरे अवेलेबल होता है। अरे मतलब है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ नंबर्स ना। तो ये लिस्ट भी क्या है कोई फर्स्ट टाइप इसका। सीक्वेंस देखो क्या है, सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉमा लगा करके अगर आप किसी तरीके की अगर ये वैल्यूज अगर आप यूज कर रहे हो तो ये क्या हो गई आपकी सीक्वेंस हो गई, है ना। अब ये जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 हो, कुछ भी हो सकती है। आप सबके एज की सीक्वेंस भी हो सकती है, सबकी एज वेरी हो सकती है, आपके मोबाइल नंबर की सीक्वेंस हो सकती है। कॉमा लगा करके सबके मोबाइल नंबर लिख दूं मैं, सीक्वेंस में हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके की वैल्यूज यूज करनी है तो आपके पास में ये वाले लेटरल्स, लेटरल्स लेटरल थोड़ी लिटरल्स है, जो भी है लिटरल्स आएंगे ना, तो वो आपके पास में हमेशा के लिए अवेलेबल है। तो ये लिस्ट है, इसमें सबसे पहला टाइप, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर सकते हो और इस तरीके से अगर आप इसमें प्रिंट करते हो तो आपका ये एज इट इज लिस्ट वाली चीज यूज हो जाएगी, है ना। इसी को आप सर टपल ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट में ही होगा क्या? क्या? स्क्वायर ब्रैकेट में ही होगा ये? हाँ, तो क्योंकि और भी टाइप्स है वो, उसके लिए फिर अलग अलग ब्रैकेट्स यूज किए। जैसे अब ये टपल है तो टपल वाली कोई भी चीज अगर शो होगी तो वो कौन से में होगी, पैरेंथेसिस। तो ये वाला अगर इस यस टाइप सर। का अगर आप ब्रैकेट यूज करते हो तो ये हो गया आपका टपल हो गया। तो ये आपका 1 2 3 4 इस तरीके से टपल हो गया। अब ये लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, ये जब जब हमारे यूज में आएगा हम तब इसको देखेंगे। अभी मेरे को देखो, अब ये सेट जो है, सेट आपका क्या होता है, इस तरीके की कर्ली ब्रेसेस में अगर आपका आ गया तो ये आपके पास में सेट वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे, हेलो 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 सर, ग्रुप पे मैसेज आ रहा है सर, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक सेट वाली वैल्यूज होती है। अच्छा, इन सब के जो यूज है, अब ये जो आपके लिस्ट है ना, ये जो आपका लिस्ट है ये आपके क्या होता है कि सीक्वेंशियल अगर आपको वैल्यूज स्टोर करनी है और इनका मेमोरी के अंदर एक दूसरे को सीक्वेंस पता होता है कि ये 1 के बाद 2 का स्टोर है, 2 के बाद 3 का स्टोर है, 4 का स्टोर है, इनके सबके अपने ना जो लोकेशंस है वो सीक्वेंशियल होते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो तो 1 के बाद 2 ही होगा, 2 के बाद 3 होगा, एक सीक्वेंस मैनर में ये प्रिंट होगा, है ना। तो ये लिस्ट अवेलेबल है आपके पास में किसी भी तरीके के काम करने के लिए। और जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं, टपल, सेट और ये डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होती है कि एक आपका की वैल्यू और उसका
सॉरी की और उसकी रिलेटेड वैल्यू, जैसे आप इंडेक्स टेबल देखते हो आपका किसी भी बुक का, तो क्या होता है कि की मतलब ये है कि चैप्टर का नेम, और उससे एसोसिएटेड वैल्यू तो वो पेज नंबर वैल्यू हो गई आपकी। तो वो की और वैल्यू का क्या हो गया, पेयर हो गया। तो जहां पर भी ऐसी कोई वैल्यूज आपको स्टोर करनी पड़ती है तो वो उसके लिए आपके पास में क्या अवेलेबल है, डिक्शनरी। तो ये आपके पास में डिक्शनरी अवेलेबल है। इसको अगर इस तरीके